Yes, so hello everyone. Again, I am here for this with the same chapter. मैंने बताया था ना that too many parts are there in this chapter. बहुत सारे parts है. So मैम कैन नॉट एक्सप्लेन द सेम थिंग इन द वन वीडियो. एक ही वीडियो में सब समझा दूंगी ना, सब बाउंसर जाएगा. So that way what I have decided to segregate the explanation part into two parts. ठीक है, तो हमने part 1 में we have discussed क्या क्या किया था डिस्कस. चलो थोड़ा शार्प करो अपनी मेमोरी को. सो वी हैव डिस्कस नाउन्स, वी हैव डिस्कस्ड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और इतना ही किया था और नहीं किया था, और सोचो मत. ठीक है. सो यस, दिस फोर लाइक थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. कॉमन नाउन्स मीन्स ऑल द नाउन्स विच आर हैविंग द नेम्स, जिसके नेम्स है ओनली नेम्स, मीन्स लाइक टेबल, कार, चेयर, स्पून, है ना, टीचर, मदर, फादर, हाउस, कार, दैट लाइक अपार्टमेंट. Okay, yes, so these school, post office, so these all are the common noun. Okay, noun will be having like person, place, animal, thing. All animals means insects, birds also. याद रखना, भूल जाना मत. Okay, so yes, these are the common nouns. If these all things will be having name, like कार का है तो ऑडी कार, प्लेस का है तो ताज महल, then mother है तो my mother, like whatever she is having, Riya, my mama's name is Riya, my father's name is Vipul, and that way whatever, I don't know, but yes, if these common nouns are having the names, and that will be called the proper noun. Okay, like if these animal, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे pets रखते हैं, तो they are giving the name to them. Like one of my niece is having pet of that what it is called, like puppy. उन्होंने क्या पपी को रखा है, पता है उनका नाम क्या रखा है? सिम्बा. आई डोंट नो व्हाई शी हैज गिवन इट नेम ऑफ सिम्बा. ओके, सो यस, दैट सिम्बा इज अ नेम बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ दैट पपी. वो पपी का नाम है सिम्बा, सो दैट्स व्हाई दैट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके, सो दैट वे, सो इफ द थिंग्स आर देयर, सो दे आर हैविंग नो नेम्स, ओनली नेमिंग वर्ड्स, सो दे आर द कॉमन नाउन्स. एंड इफ दीज नेमिंग वर्ड्स आर हैविंग द पर्टिकुलर प्रॉपर नेम, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन. वेरी गुड. देन काउंटेबल, अनकाउंटेबल. काउंट कैसे करना है आपको चीज़ों को? 1 2 3 4 5, दैट वे मीन्स विल बी हैविंग द प्लूरल्स उसको, जिसका प्लूरल हो सकता है, दे ऑल आर द काउंटेबल नाउन. और जिसका प्लूरल नहीं हो सकता, लाइक ऑल द मटीरियल, शुगर, लिक्विड, वाटर, पेट्रोल, डीजल, है ना, दीज ऑल आर द अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज यू कैन नॉट काउंट दैम. मैं काउंट करने की बात कर रही हूँ बेटा, मैं मेजर करने की बात नहीं कर रही हूँ. मेजर मीन्स दिस 5 liters ऑफ पेट्रोल, 2 liters ऑफ वाटर, दैट इज द मेजरमेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट काउंटिंग. मैं काउंटिंग की बात, काउंट का कैसे करते हो आप हमेशा? 1 2 3 4, दैट वे यू आर काउंटिंग. So if that way, if the thing is not countable, then we can call it as uncountable. Okay, got it? चलो यहाँ तक देखा था. चलो, now I am moving towards the next slide. These all slides we have explained, so I am not going to. चलो, छोटा सा रह गया था, but yes, can be counted, can not be counted. ठीक है, can take singular or plural verbs. countable में always, अनकाउंटेबल ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब्स. ओके, इनमें ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. गो विथ ए एंड द, माई एक्सेट्रा इन द सिंगुलर, लाइक शी बॉट एन अम्ब्रेला, एंड डू नॉट गो विथ, क्योंकि प्लूरल नहीं हो सकता है. सो यू कांट अप्लाई आर्टिकल्स वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, चलो, नाउ द नेक्स्ट इज concrete nouns. भारी भरकम वर्ड है ना, concrete. Okay, but it is very very easy. What are the concrete nouns? Concrete nouns are nouns that can see मतलब देख सकते हो, touch छू सकते हो, ठीक है, hear सुन सकते हो, smell कर सकते हो, और taste मतलब चख सकते हो. So they all are, or they are the real people, real places or real things. ओके, सो नाउ थिंक अबाउट दैट कि इतना भारी भरकम उन्होंने डेफिनेशन दिया है दैट यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन हियर, यू कैन स्मेल और यू कैन टेस्ट. मीन्स वॉट एवर यू कैन फील, लाइक ओके दे आर देयर. सो दीज ऑल आर नॉट फील मीन्स जिसको आप देख सकते हो. ओके, सो दीज ऑल आर द कॉन्क्रीट नाउन्स. जितने एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे, सुनाई दे, जिसको आप टच कर सको, जिसको आप टेस्ट कर सको, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी कॉन्क्रीट में. यू कैन सी योर मदर, इट इज़ कॉन्क्रीट नाउन. यू कैन सी योर फादर, इट इज़ कॉन्क्रीट नाउन. यू कैन सी योर हाउस, इट इज, यू कैन सी दिस
right now you are like watching the video through your laptop or through your phone. These are also concrete because you can see them. तो फिर बचा क्या? If all or everything is concrete, then what is abstract? Abstract मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है, अभी वो भी आएगा, बट यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स देख लो फटाफट. हाउस, स्कूल, ग्लोब, ग्लोब इज ऑल्सो दैट. एक एप्पल, एप्पल को भी देख तो सकते हो, चख सकते हो, है ना. सो येस, दीज ऑल आर द कॉन्क्रीट नाउन्स. मीन्स द थिंग्स विच यू कैन हियर, यू कैन टच, यू कैन स्मेल, और यू कैन टेस्ट, और यू कैन सी ऑल्सो. These all are the concrete nouns. यहाँ पे भी आपको स्क्रीन में भी बहुत सारा दिखाई देगा. दैट फ्लोर इज देयर, द स्कूल फ्लोर, द क्लासरूम इज देयर, योर ग्रीन बोर्ड इज देयर, योर मैम इज देयर. येस, आई एम ऑल्सो विजिबल, है ना, मैं भी दिखाई दे रही हूँ ना. सो दीज ऑल आर द कॉन्क्रीट नाउन्स. नाउ सो सॉरी, नाउ दिस इज न्यू और लाइक एब्स्ट्रैक्ट. नाम भी है ना भारी भरकम. एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट बोलने की ट्राई करो. एब्स्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नथिंग बट विच कांट, which you cannot see, you cannot smell, you cannot touch. You are getting me? So means what can it be? So it can be an idea. अरे यार मेरे को आइडिया आ गया. कहाँ आया? दिखाओ दिखाओ दिखाओ. नहीं दिख रहा है ना. इट इज इन योर माइंड ओनली. सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग. आइडिया नहीं दिखाई दे रहा है. फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग? लाइक राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी हॉट बिकॉज इट इज़ लाइक वेरी, मतलब बहुत गर्मी हो रही है मुझे. सो आई एम फीलिंग हॉट. आपको दिखा, मैम कहाँ दिखा रहा है? यहाँ पे तो धुआं नहीं निकल रहा है. हाउ के यू कैन से दैट यू आर फीलिंग हॉट? बट I am sweating right now. Okay, so that is called, like we can say that abstract thing because it is one of the feelings of mind. Okay, you are feeling like kind of funny. मैम क्या बोल रहे हो अभी? Okay, so you are like smiling, you are laughing, or you are getting the things. Okay, constant. कोई बच्चे ऐसे करके देख रहे होते हैं वीडियो. अच्छा, मैम is saying so, मैम is saying go, and even some are not listening at all. But that mother made them to watch the video and they are watching like this only. So that these all are the feelings like boredom, excitement, happiness, that you are feeling hot, you are feeling cold, ठंडी में ठंडी लगती है. Okay, so these all are the feelings, thing you can't touch. आप इसको टच नहीं कर सकते. Like यहाँ पे love, your mother loves a lot, your parents love a lot, loves you a lot, है ना, sorry, love you a lot. So that way they are loving you, but that love is not visible. वो लव है, इट इज एन कॉन्क्रीट. जैसे टेबल रखा हुआ है. ओके, सो यू कैन से दैट यस इट इज अ टेबल, बट यहाँ पे अगर लव रखा होगा तो कैन यू सी दैट? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉयज नेम लव. लव नाम के लड़के भी होते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फीलिंग, जो प्यार वाली फीलिंग है, प्यार करना, दैट्स अ फीलिंग ओनली. सो आप बोल सकते हो हाँ दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, दिस इज लव. कैन यू सी दैट? नो, बिकॉज यू कैन नॉट see them, you cannot feel them. Means you can feel them only but you cannot touch them like okay this is love. Okay, even your friendship, many like बहुत अच्छे best friends they are having, है ना, but can you see that friendship like thing, एक friendship करके कोई चीज़ आपने देखी हुई है? No, it's a feeling of yours, है ना. Even that month, October. Okay, October is a name. Yes, it's a proper noun. ये proper noun हुआ. But can you see that October a word और कहीं पे ऐसे रखा हो like if I can see that okay this is October, ये October है, तो you will say no ma'am it is a chalk only, this is not October because October is the name of the month but we can't see that. Happiness, we cannot see that happiness. Okay, because it's a feeling, it is not physical thing. जैसे आप टेबल दिखाते हो, चेयर दिखाते हो, वैसे हैप्पीनेस जैसे आप वैसे हंसोगे तो हमको तो बहुत सारा एक्सप्रेशन आएगा. ये क्या पागल हो गया? वाई शी इज लाफिंग, है ना, ऐसे सारे ख्याल आएंगे. बट वी कांट से दैट ओके ही इज अ हैप्पी, दैट्स वाई ओनली ही इज लुकिंग लाइक दिस. बट दैट हैप्पीनेस फिजिकली इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट्स अ फीलिंग ओनली. फियर, डर, ऐसे दिखा सकते हो दिस इज माई फियर. नो, यू कांट से द एक्सप्रेशंस, बाय एक्सप्रेशंस ओनली यू कैन से दैट बहुत अगला एग्जाम इज कमिंग. मैम तो बोल रहे थे ऑनलाइन होने वाली है. नाउ दे गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट विल बी ऑफलाइन. तो कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, सो यू विल बी fear, you will be scared only. So these all feelings are the abstract noun. Okay, they are the abstract noun. Concrete means physically exist, जिसको आप बोल सकते हो हाँ this is a table, this is a classroom, this is a chair, these are the benches, physically they are present. But if these things are having
फीलिंग, जो फीलिंग्स होती है, दे आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली. गेटिंग मी? चलो, वेरी गुड देन. तो नाउ द नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. सो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? सो अ नाउन दैट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पर्सन. ग्रुप, अ पर्टिकुलर ग्रुप. अभी देखो सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं, लोगों के ग्रुप, जानवरों में भी अलग अलग जानवर होते हैं, उनके ग्रुप. ओके, सो दीज ऑल आर हैविंग द ग्रुप्स and having the different names for those groups also, like persons group, animals group, things group. Okay, so these all are the collective noun. अभी जब example देखोगे ना, the picture will be more clear. So sorry. यहाँ पे देखो group of people. तो if the group of people will be there, then we can say that a crowd of people, लोगों की भीड़. So that भीड़ means you get it. Oh, बहुत सारे लोग होंगे, है ना? Crowd will be there. So crowd is the collective noun for that group of people. So that crowd is a collective noun. Now group of sheep, जो sheep होता है ना, sheep you have seen, हाँ, ठीक है. तो उनका जो group होता है, it will be called a flock of sheep. शिप होगा, शिप मतलब बहुत सारे जो भेड़, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, घेटू, गुजराती में द वर्ड इज घेटू. सो बहुत सारे ऐसे शिप होंगे वहाँ पे. सो यू विल से दैट यस, ये उनका टोड़ा है. टोड़ा नहीं है, मीन्स दे आर हैविंग द, बहुत सारे हैं ऐसे. ओके, तो ग्रुप ऑफ शिप, तो शिप के ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक. फ्लॉक इज द कलेक्टिव नाउन. नाउ ग्रुप और द सेट ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स के बहुत सारे, मतलब एक पूरा झुंड बना के रखा हुआ. यू हैव होल्डिंग अ सेट ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स है आपके हाथ में. सो दिल बी कॉल्ड एज अ बंच ऑफ फ्लावर्स और द बुके ऑफ फ्लावर्स. यस, बुके इज ऑल्सो नेक्स्ट वर्ड फॉर फ्लावर्स. दैट कैन, इट इज ऑल्सो ट्रू. देखो, हियर द थिंग इज लाइक दैट मेनी ग्रुप्स आर हैविंग different names. Okay, like herd of sheep, flock of sheep, many words are there. Crowd of people, group of people. So that way, bunch of flowers, bouquet of flowers. So this bunch, bouquet, crowd, flock, these all are the collective noun. मत भूलना, they are the collection. उसके पास कुछ collection है, means many things are there, but a similar kind of. देखो, दे आर हैविंग अ ग्रुप बट अ सिमिलर काइंड ऑफ. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जैसे लोग हैं तो बहुत सारे लोग ही है वहाँ पे, फिर और कुछ है नहीं, जानवर नहीं है या बर्ड्स नहीं है. इट इज ओनली हैविंग द सेम कैटेगरी ऑफ द नाउन, लाइक पीपल. हियर ऑल्सो इन शिप, इन केस ऑफ शिप, दे आर द शिप्स ऑल्सो. सारे के सारे शिप ही है, फिर वहाँ पे और कोई लायन, टाइगर, ऐसे सब मिक्स विक्स नहीं है. They are the similar kind of nouns. Okay, if those nouns are in a group, then for that, if one word is has been given, like crowd of people, flock of sheep, bunch of flowers. Okay, so yes, they are the collective nouns. ठीक है? Now, the words a piece of mean a single serving or part of something. Okay, so yes, like a slice of the piece of bread, slice of the piece of cheese. ठीक है, then just piece or square of chocolate, a slice or a piece of cake, a sheet or the piece of paper, a piece of chalk, a piece of information, a piece of advice. So yes, these are the same, like we can say that collective nouns. Piece of is also a collective noun. जब आप bread का कोई एक slice लोगे, cheese का लोगे, chocolate का लोगे, paper का लोगे, cake, chalk, information और advice. So these all, like slice of the piece, the square, sheet, these all are the collective nouns. Okay, got it everyone? चलो, I hope that these things I have made clear. So यहाँ तक ही है, no doubt so many collective nouns are there in that notebook work I am going to give you. मैं आपको notebook work में दे दूँगी, ठीक है? But till then you have to again watch this video. If you have any doubt, you can let me know in our Zoom class. Okay, चलो, bye bye.